नाउ अपन पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शंस, है ना। तो इसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारे पास आती है बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी। बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी, है ना। अब ये बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी क्या है ना। सपोज हमारे पास लॉग बेस ए बी लिखा है, ठीक है। तो इसके बेस को किस तरीके से चेंज करते हैं, है ना। देखो ज्यादातर कोशिश हमारी रहती है कि बेस में ई लेना है। रीजन क्या है, क्योंकि हम डेरिवेटिव्स जब करेंगे तो हमने ये पढ़ा है कि डी ओवर डी एक्स ऑफ लॉग बेस ई एक्स इज इक्वल टू 1/x, है ना। ये आइडेंटिटी मैंने लिखवाई भी है आपको, है ना, फॉर्मूले में भी लिखवाया मैंने आपको डेरिवेटिव। तो उस केस में इसके बेस को कैसे चेंज करते हैं, तो बड़ा इजी है। सिर्फ इसको ये लिखना होता है इसकी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, लॉग बेस ई बी अपॉन लॉग बेस ई ए, ठीक है। देखो ये जब हम इसको डिफरेंशिएट करें, सपोज मैंने आपसे कहा कि आप मुझे लॉग बेस ई एक्स का डिफरेंशिएशन बताओ, तो आप मुझे बता दोगे सर 1/x आएगा। लेकिन सपोज मैं आपको देता हूं लॉग बेस 7x का डिफरेंशिएशन, ये क्या होगा, ठीक है। तो इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, तो वहां पे हम क्या करेंगे कि जब बेस हमारे पास ई था तो सिंपल था 1/x, लेकिन बेस में अगर 7 है तो उस केस में हम इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, तो वहां पे हम इस बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी का यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, वहां पे चेंज करके हम इसको लिख सकते हैं डी ओवर डी एक्स ऑफ, अगर मैं बेस चेंज के अकॉर्डिंग लिखूं लॉग बेस ई एक्स अपॉन लॉग बेस ई 7, ठीक। अब देखो जो अपॉन में ये लॉग बेस ई 7 है तो कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव तो नहीं करते हम, देखो विदाउट एक्स वाली टर्म है कांस्टेंट, तो इसको तो एज इट इज रखेंगे। सिर्फ डेरिवेटिव होगा लॉग बेस ई एक्स का, और देखो लॉग बेस ई एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है 1/x, तो फाइनली आंसर कितना है 1/x लॉग बेस ई 7। तो इस तरीके से डिफरेंशिएट। तो अगर हमारे पास बेस डिफरेंट आ जाए, ई से अलग कोई बेस आ जाए, तो हम बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी का यूज करके उसको इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी तो हमारे पास ये है, ठीक है। फिर नंबर सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास ये होती है कि अगर कभी भी लॉग के साथ कोई भी दो नंबर या दो फंक्शंस, एनी टू नंबर्स और फंक्शन प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखे हुए, है ना, तो लॉग, और यहाँ बेस ई है। अब देखो तो मैं अगर नहीं भी लिख रहा ई, तो और इट इज ऑब्वियस कि वहां पे बेस में ई ही है, ठीक है। तो लॉग बेस ई एम प्लस लॉग बेस ई एन एक प्रॉपर्टी है कि प्रोडक्ट में अगर नंबर या फंक्शंस हैं तो लॉग उनको सेपरेटली एडिशन में लेकर जाएगा। अच्छा, कई बार हमने ये देखा है कि बच्चे क्या काम करते हैं कि लॉग, है ना, जैसे बेस ई एम प्लस एन है, तो वो इसको ये लिख देते हैं उल्टा करके कि लॉग बेस ई एम एन, और जबकि ये गलत है, ऐसा नहीं होता, इसका कोई मीनिंग नहीं है, नो मीनिंग, ठीक है। लॉग डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो सकता। कभी आप सोचो कि ब्रैकेट ओपन करके लॉग इसको भी दे दें इसको भी दे दें तो यही बन जाएगा, नहीं, लॉग डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो सकता, तो इसका कोई मीनिंग नहीं होता। तो बहुत बार हम लोगों ने देखा है कि अक्सर ऐसे बच्चे कर देते हैं, तो ये गलत है। इस कंसेप्ट को तो कभी भी यूज ना करें कि एडिशन या सब्ट्रैक्शन में आपके पास कोई लिखा हुआ है दो नंबर या दो फंक्शंस, तो उस केस में आप उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, ठीक है। तो देखो नंबर थर्ड, एक प्रॉपर्टी हमारे पास होती है लॉग बेस ई। सपोज आपके पास दो फंक्शंस या दो नंबर डिवाइड में है, तो लॉग उनके साथ सेपरेट हो जाएगा, लॉग बेस ई एम माइनस लॉग बेस ई एन, ठीक है। तो इस बार भी फिर ये तो बिल्कुल मीनिंगलेस हो जाएगा, लॉग एम माइनस एन को अगर हम ये लिख दें कि लॉग बेस ई एम अपॉन एन, तो ये भी तो मीनिंगलेस हो जाएगा। मैंने बताया ना लॉग डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो सकता, तो ये भी क्या है, एक मीनिंगलेस फॉर्म है, इसका कोई मीनिंग नहीं होता, ठीक। फिर एक प्रॉपर्टी हमारे पास होती है नंबर फोर्थ, लॉग बेस ई ए रेज़ टू द पावर एक्स, या एक्स ना लेके कोई भी आप नंबर ले लो, से एम, तो हम इसको लिख सकते हैं एम लॉग बेस ई ए, ठीक है। बल्कि यहां पे ए भी ना लेके आप एक वेरिएबल लो से एक्स, तो होगा क्या, पावर तो आगे आ जाएगी, तो सिर्फ इतना होगा कि ये पावर उठ के यहां शिफ्ट हो जाएगी, देखो जो पावर थी वो कहां जाएगी, आगे आ जाएगी, ठीक है। फिर हमारे पास एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, इसको इंटीग्रेशन में बहुत यूज करते हैं हम लोग, है ना, खासतौर से डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर कई जगह यूज किया जाता है इसमें, जब हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आती है तो वहां हम इसको बहुत यूज करते हैं। और वो प्रॉपर्टी हमारे पास है ई रेज़ टू द पावर लॉग
बेस ई एनी से एफ एक्स, कोई भी फंक्शन है, इक्वल टू एफ एक्स, इक्वल टू ये किसके होता है, एफ एक्स के होता है। ठीक है, समझने की कोशिश करो। सपोज ये लिखा है ई रेस टू द पावर लॉग बेस ई एक्स स्क्वायर, तो इट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, पहली चीज हो सकता है ऐसा लिखा हो लॉग बेस ई, सॉरी, ई रेस टू द पावर, ई रेस टू द पावर 2 लॉग बेस ई एक्स, ये किसके इक्वल होगा? थोड़ा सा अगर दिमाग लगाओ, ये भी तो एक्स स्क्वायर के ही इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं यहां से ये 2 हटा दूं तो इस वाले रूल के अकॉर्डिंग जो ये था, पावर आगे थी तो मैंने पावर को वापस रिप्लेस वहीं कर दिया। देखो 2 पहले यहां था तो 2 को रिप्लेस करके वापस यहां लगा दिया, है ना। तो इसके अकॉर्डिंग लिख सकता हूं। अब फिर ये दोबारा से क्या बन गया इस प्रॉपर्टी का, ई रेज़ टू द पावर लॉग बेस ई एफ एक्स किसके इक्वल होता है, एफ एक्स। तो एफ एक्स कौन है यहाँ, एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये बड़ी यूजफुल प्रॉपर्टीज हैं जो हमारे डिफरेंशिएशन करने में हमारे को बहुत हेल्प करेंगी। तो नाउ पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, फिर इसके आगे हम इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। Now we start exercise 5.4. Question number first. Differentiate the following with respect to x, है ना। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे पास है e raised to the power x upon sin x। तो प्रोसीजर वही रखेंगे सिंपल, लेट y is equal to e raised to the power x upon sin x, है ना। तो आप अगर ध्यान से देखो तो फंक्शन रेशनल फंक्शन की फॉर्म में, डिवीजन की फॉर्म में, से फर्स्ट से सेकंड, तो इसको डिवीजन रूल से हम डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy ओवर dx, ठीक है, इज इक्वल टू क्या था डिवीजन रूल, सेकंड फंक्शन होल स्क्वायर यानी sin x स्क्वायर, फिर सेकंड फंक्शन एज इट इज d ओवर dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन e की पावर x, देन माइनस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज d ओवर dx ऑफ sin x। तो dy ओवर dx इज इक्वल टू साइन एक्स ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर एक्स, एंड साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, है ना, होल स्क्वायर को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स। तो डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स कॉमन, अंदर बचेगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो ये आया फर्स्ट पार्ट। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड, तो मैं स्टार्टिंग में राइट कर रहा हूं y इज इक्वल टू ई रेज़ टू द पावर साइन इनवर्स x, है ना, हमें दिया ई रेज़ टू द पावर साइन इनवर्स x। देखो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में हमें जो डेरिवेटिव पता है वो इसका पता है, ई रेज़ टू द पावर x का, जिसे हम लिखते हैं e की पावर x। ठीक है, तो अगर आप इसको ध्यान से देखो तो e की पावर x थोड़ी है, ये तो e की पावर साइन इनवर्स x है। तो अगर हम x की जगह कुछ और रीड कर रहे हैं तो समझ जाओ क्वेश्चन चेन रूल का, उसमें चेन तो अप्लाई हमें करनी ही करनी पड़ेगी। तो मैं आपको डायरेक्ट भी बता देता हूं ये क्वेश्चन कैसे करना है चेन से, और एक टी मेथड होता है, टी मेथड से भी एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो तो पहले डायरेक्ट देखते हैं, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो हो जाएगा dy ओवर dx इज इक्वल टू, इसे पढ़ो e की पावर x, तो e की पावर x का डेरिवेटिव देखो क्या होता है, e की पावर x यानी e की पावर साइन इनवर्स x। लेकिन चेन रूल क्या कहता है कि जिसे आपने x रीड करा उसका भी डेरिवेटिव, इट मींस हमने x किसको रीड करा था, साइन इनवर्स x को। तो ये हो जाएगा dy ओवर dx इज इक्वल टू e रेज़ टू द पावर साइन इनवर्स x इनटू, और साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो dy ओवर dx इज इक्वल टू e रेज़ टू द पावर साइन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दिस इज द रिक्वायर्ड डेरिवेटिव। एक मेथड तो इसका ये है, एक इसी को करने का एक मेथड और है इसका, है ना। अगर हमारे पास x की जगह कुछ और है, x नहीं है, तो उसको t लेट कर लो। तो हमारे पास x की जगह क्या है, साइन इनवर्स x, तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, लेट t इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x। हमने इसको क्या लेट कर लिया, t। तो क्वेश्चन क्या बन गया, दिस इंप्लाई y क्या हो गया, e रेज़ टू द पावर t। ठीक है, अब यहां देखो t किसका फंक्शन है, वेरिएबल x का, और इसमें y किसका फंक्शन है, वेरिएबल है इस समय t। तो इसको तो हम डिफरेंशिएट करेंगे, t x का फंक्शन है तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो dt ओवर dx, तो साइन इनवर्स x का होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एंड अब यहां y किसका फंक्शन है, t का, देखो y के लिए t वेरिएबल है तो इसको t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे,
यानी dy ओवर dt, और e की पावर t का डेरिवेटिव e की पावर t। बट फाइनली वी हैव टू फाइंड क्या, dy ओवर dx, हमें तो ये कैलकुलेट करना है। तो चेन रूल से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, dy ओवर dt इंटू dt ओवर dx। देखो dt से dt कैंसिल होगा तो dy बाई dx ही तो बचेगा, तो हम इसको ब्रेक करके ऐसे लिख सकते हैं। तो इट मीन्स dy ओवर dx इज इक्वल टू dy ओवर dt, ये रहा dy ओवर dt का आंसर e रेज़ टू द पावर t, इंटू dt ओवर dx, ये रहा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी e रेज़ टू द पावर t, t को रिप्लेस कर दो, t क्या लेट किया था, साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स ऑफ x, और अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो दोनों आंसर सेम, तो हम दोनों मेथड से अप्लाई करके कर सकते हैं। तो इट मींस हमें अगर x की जगह कुछ भी पढ़ना पड़ रहा है तो आप उसको t कंसीडर करके भी कर सकते हो, और अगर आप कंफर्टेबल है कि डायरेक्ट हम इसको चेन रूल से अप्लाई करते हैं तो आप जैसे कंफर्टेबल आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है, बशर्ते सही होना चाहिए, कहीं मिस्टेक ना हो जाए कि चेन अप्लाई करना भूल जाए, ठीक है। तो नाउ पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। मैं कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस ही कराऊंगा, इसमें 10 क्वेश्चंस हैं, तो मैं इसको रब कर रहा हूँ, देखिए। इसके बाद मैं लेता हूं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, लेट कर लिया मैंने, y इज इक्वल टू log cos e रेज़ टू द पावर x, ठीक है। मैं इसको भी आपको दोनों मेथड से करना सिखाऊंगा कि दोनों मेथड से करते हैं। एक तो डायरेक्ट कर रहा हूं इसको, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। देखो ये भी तो चेन रूल है भाई, मैं इसे log x पढ़ूंगा, फिर जिसे x पढ़ा इसे cos x पढ़ूंगा, तो इसमें चेन में चेन अप्लाई हो रही है। तो क्वेश्चन तो ये डायरेक्ट भी कर सकता हूं और वैसे भी, तो मैं दोनों तरीके से करके दिखा रहा हूं। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy ओवर dx इज इक्वल टू log x, इसे पूरे को x रीड करो, तो log x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन x, यानी 1 अपॉन cos e रेज़ टू द पावर x। अब चेन रूल क्या कहता है कि जिसे x पढ़ा उसका भी डेरिवेटिव, यानी d ओवर dx करो cos e की पावर x का, ठीक। तो ये जाएगा dy ओवर dx इज इक्वल टू 1 अपॉन cos e रेज़ टू द पावर x इंटू, अब इसे पढ़ो cos x, तो cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन x, माइनस में साइन e की पावर x इंटू, फिर चेन रूल, इसको भी तो ध्यान से पढ़ो, ये भी तो x नहीं है, ये भी तो cos e की पावर x है, तो इसका भी डेरिवेटिव चेन रूल से। तो फाइनल आंसर क्या आएगा, देखो साइन बाय कॉस हो जाएगा कॉट, थीटा तो सेम है ना, साइन बाय कॉस कॉट हो जाएगा, सॉरी tan हो जाएगा, माइनस में tan e रेज़ टू द पावर x इंटू, और e की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, e की पावर x, तो इट कैन बी रिटन एज e रेज़ टू द पावर x tan e रेज़ टू द पावर x। ये तो डायरेक्ट मेथड से अप्लाई करा है ना। अब इसको टी मेथड से भी अप्लाई करके देखते हैं इसी क्वेश्चन को। तो मैं इसको रब कर रहा हूं यहां से, देखो इसको दूसरा मेथड कैसे कर सकते हैं हम लोग, लेट, बहुत ध्यान से देखना मैं किस तरीके से लेट करूंगा, क्योंकि इसमें चेन में चेन लगी है 2 बार, तो देखो इसको लेट कैसे करेंगे। मैंने करा लेट t इज इक्वल टू e की पावर x, है ना, e की पावर x को क्या लेट कर लिया t, तो ये क्या बन गया cos t, है ना, मैंने उसे एक नया फंक्शन u कह दिया, एंड u इज इक्वल टू cos t, ठीक। तो यहां आ गया u, तो y क्या हो गया, तो दिस इंप्लाई y इज इक्वल टू cos, सॉरी log, y इज इक्वल टू log u। तो 3 फंक्शन में डिवाइड हो गया अभी, ठीक है, ध्यान से देखो, यहां पे t फंक्शन है x का, तो इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, dt ओवर dx, e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x। यहां पे u फंक्शन है t का, तो u को t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, यानी du ओवर dt इज इक्वल टू cos t का हो जाएगा माइनस साइन t, माइनस में साइन t, कॉमा, यहां y फंक्शन है u का, तो y को u के रेस्पेक्ट में, तो dy ओवर du, और log u का हो जाएगा 1 अपॉन u। तो सभी का डिफरेंशिएशन तो आ गया, बट वी हैव टू कैलकुलेट dy बाय dx। नाउ अब dy बाय dx के लिए चेन रूल कैसे बनेगा, dy ओवर dx, अब ध्यान से देखना जो मैं लिख रहा हूं, dy ओवर du इंटू du ओवर dt इंटू dt ओवर dx लिख सकते हैं इसको। देखो du से du कैंसिल होगा, dt से dt कैंसिल होगा, तो dy बाय dx ही तो बचेगा हमारे पास, ठीक। तो dy ओवर dx इज इक्वल टू, वैल्यूज पुट करते हैं, dy ओवर du, देखो कितना था 1 अपॉन u, 1 अपॉन u इंटू du ओवर dt, ये रहा माइनस में साइन t, इंटू dt ओवर dx, ये रहा
ई रेस टू द पावर एक्स। तो फाइनली डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, ध्यान से देखो माइनस में पहले तो ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर एक्स साइन टी, टी रिप्लेस करो, टी क्या था ई की पावर एक्स अपॉन यू, यू क्या था कॉस टी, कॉस टी और टी को क्या लिखेंगे ई की पावर एक्स। ठीक, तो बना क्या माइनस में ई की पावर एक्स और साइन बाय कॉस टेन ई की पावर एक्स। देखो सेम आंसर आ रहे हैं, वही आंसर पहले था। तो चेन रूल हम डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं अगर आप कमांड कर सकते हैं, और जिसको टी मेथड से करना तो लेट करके भी आप वेरिएबल्स के अकॉर्डिंग इसको अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, एक और देखते हैं क्वेश्चन इसका, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं इसका, क्वेश्चन नंबर 7। तो बिफोर इट पॉज द वीडियो नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 7 पे आइएगा। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है, लेट y इज इक्वल टू अंडर रूट ई की पावर रूट एक्स, है ना। इसको भी मैं दोनों मेथड से करना सिखा रहा हूँ, डायरेक्ट भी और चेन मेथड से भी, है ना। चेन में डायरेक्ट भी लगाना सिखाता हूँ, टी वाला मेथड से भी लगाना सिखाता हूँ। देखो तो पहले डायरेक्ट डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी वाई ओवर डी एक्स, इसे पढ़ो रूट एक्स पूरे को, तो रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट एक्स। अब चेन रूल कहता है कि जैसे आपने एक्स पढ़ा उसका भी करो, तो एक्स हमने इसे पढ़ा ई की पावर रूट एक्स को, तो डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 अंडर रूट ई की पावर एक्स इंटू ई की पावर एक्स। अब ये एक्स नहीं है लेकिन इसको एक्स रीड करेंगे तो यानी फिर दोबारा चेन भी लगेगी अभी, तो ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव ई की पावर एक्स ही होता है, लेकिन चेन रूल कहता है कि जिसको एक्स पढ़ा उसका भी करो। अब की बार एक्स किसको पढ़ा है रूट एक्स को, तो हमारा जो फाइनली आंसर बैठेगा ई रेस टू द पावर रूट एक्स अपॉन 2 ई की पावर रूट एक्स, ये रूट एक्स था, है ना, ये हमने कर दिया, ये रूट एक्स है ई की पावर रूट एक्स। चलो ठीक है, अब डी ओवर डी एक्स रूट एक्स का क्या होता है 1/2 रूट एक्स। तो हमारा जो आंसर आया निकल के कुल मिला के जो बात आई वो ये आई ई रेस टू द पावर रूट एक्स अपॉन 2 2 4, और रूट वालों की अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो इसको कंबाइन रूट करके लिख सकता हूं एक्स ई की पावर रूट एक्स। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, है ना। इस तरीके से वैल्यू दे सकते हैं हम निकाल के। तो रिमेनिंग क्वेश्चंस आप लोग ट्राई करें, खुद करने की कोशिश करें इसी प्रोसेस को अप्लाई करते हुए, देन हम आगे अपना लॉगरिथमिक फंक्शन के डेरिवेटिव्स पर आएंगे। तो नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।